नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना, आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूं। हमारे जितने भी छात्र ग्रुप डी के सब के सब एक समस्या से परेशान हैं और हमेशा उसी चीज के पीछे भागते फिरते रहते हैं। जो उनका मूल काम है कि हम कैसे अध्ययन करें और कैसे अपना स्कोर बढ़ावे, वो तो काम करते हैं, लेकिन जितना सीरियसली करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। कटअप कटअप कटअप, किस बोर्ड में कितना कटअप गया, कैसे, इस चीज़ की जानकारी के लिए वो हमेशा उत्सुक रहते हैं और इसको जानने का कोशिश करते हैं। आज इसी हम पॉइंट ऑफ व्यू पे विभिन्न बोर्ड का, लगभग 12 बोर्ड का जो फाइनल 2018 में, यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 का फाइनल कटअप जो वेरिफिकेशन के बाद बना है उसको लेके आए हैं। और उसके अलावा आपका क्या कटअप होना चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा जो मेरा अनुभव है इतने दिनों से विभिन्न एग्जाम का जो कटअप जारी होता है, तो आप किसी भी एग्जाम को आप ले लीजिए पिछले 5 साल का, तो हर एक साल में आपको 2, 4, 5 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। कभी किसी साल 5 नंबर ज़्यादा जाएगा, किसी साल 5 नंबर कम जाएगा, और उसी के सराउंडिंग में सारा कटअप हर बोर्ड का, हर तरह के एग्जाम का मूव करते रहता है। तो इसी सब विषय पे लेके हम अपने युवाओं के अंदर में जितना भी कंफ्यूजन है उस सब को दूर करने के लिए हम कटअप लेके आए हैं। और हम बोर्ड बाय बोर्ड युवा, ओबीसी, एससी, एसटी सबका, एक्स सर्विसमैन सबका कटअप हम लगभग 12 बोर्ड का कटअप मेरे पास में है, और सभी का हम विशेष विश्लेषण करने जा रहे हैं। और उसके हिसाब से आप किस लेवल पे हैं, किस बोर्ड में और प्लेटफॉर्म में जो आप टेस्ट देते हैं, तो आपका नंबर क्या आ रहा है और आपको कहाँ पे अपना पोजीशन फिट रखना है, उस सारा आइडिया आ जाएगा। और आपके पास में अभी पर्याप्त समय है उस कमी को दूर करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप आज का जो पहला कार्यक्रम है कटअप बताने का बोर्ड बाय बोर्ड, देखिए आपके पास में सबसे पहले हम बता दें कि ऊपर में 1 नंबर पे बेंगलोर बोर्ड है, ठीक है। बेंगलोर में आप देख रहे हैं कि यूआर का कटअप कितना गया है, 62.0196, 62.0196 गया है यूआर का। तो आप इसमें अभी जो आपका एग्जाम होगा उसमें इससे 5 नंबर नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर आपका कितना हो जाएगा, 56, और मैक्सिमम 2 नंबर ऊपर जा सकते हैं, तो ये चला जाएगा 64। अब आप इसमें देखिए, ये अनुमानित हमारा जो अनुभव है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। ये जो एक्चुअल कटअप है बोर्ड बाय बोर्ड, ये कटअप है, और इसमें कितना डिफरेंसेज हो सकता है। ऊपर आप मैक्सिमम 2 नंबर जा सकते हैं, ऊपर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, नीचे के कटअप में ही वेरिएशन आता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं हमेशा इस बात के लिए कंफ्यूजन में रहता है कि सर मैंने इतना स्कोर कर दिया और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। अभी बिहार एसएससी का ही रिजल्ट निकला है। कल शाम में बहुत सारे बच्चे आए थे कि मैंने अभी जो कटअप गया है उससे मेरा 10 नंबर ज़्यादा है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। मेरा दोस्त है जो हमसे 10 नंबर नीचे लेके आया है और उसका रिजल्ट हुआ है। लेकिन इंटरनल जब रिजल्ट बनता है उसका क्या विश्लेषण होता है अंदर में, हम अभी बता रहे हैं। जब लेकिन फाइनल जब रिजल्ट बनता है तो बहुत सारा चीज़ जो हम बोलेंगे वो बहुत सारा तरह का चीज़ उलट पुलट हो जाता है, तो उसका हम आप विश्लेषण नहीं कर सकते हैं इंटरनल, जब उसमें बहुत तरह का टेक्निकल समस्या रहती है। और आप देख सकते हैं कि 62 पॉइंट के बाद 4 अंक 0196, आप समझ सकते हैं कि कितना, दशमलव के बाद 4 डिजिट तक जाके परसेंटेज निकलता है। ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज करके ये बनाया गया है, ठीक है।
तो आप समझ सकते हैं कि कौन विद्यार्थी कहां पे कैसे छट सकता है। सब लोग पढ़े लिखे हैं और अपने अनुभव अपने तजुर्बा का भी आप इस्तेमाल कीजिए कि बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से इस काम में लगे हुए हैं और कोई भी कहीं से कुछ भी बोल दिया तो उस चीज का आप विश्लेषण किए बिना बोर्ड पे या किसी पे भी आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं कि आपने बोला ऐसा, आपका बात गलत हो गया। सारे बात अभी हम जो बोल रहे हैं इसमें ऐसा हो सकता है कि 80% बच्चों के साथ फिट बैठे, 20% बच्चों के साथ फिट नहीं बैठे, क्योंकि सबका अपना अपना तैयारी है, अपना अपना लेवल है। तो उस चीज का भी आपको आकलन करना है। अब देख लीजिए कि बेंगलोर बोर्ड में ओबीसी का कितना गया है, 56.6029। तब 56 में आप इसमें आप जैसे 50 ओबीसी और मैक्सिमम आप 58 पे जा सकते हैं। ठीक है। एससी एसटी का देख लीजिए 49 है, 5 से 6 नंबर आप नीचे आ सकते हैं। तो 49 है तो आप कितना लेके आ जाइएगा, 43, और मैक्सिमम आप जा सकते हैं 51। एससी एसटी का 48 है, इसको आप 42 पे लेके आ सकते हैं और इसको 50 पे लेके जा सकते हैं मैक्सिमम। ये आपका एक्चुअल है जो दिखाए हैं, और हम जो अभी लिखे हैं यहाँ पे, आप 5 से 6 नंबर नीचे जा सकते हैं और 2 नंबर ऊपर जा सकते हैं। तो मेरा जो अनुभव है ये बता रहा है कि ये 100% सही होना चाहिए और मैक्सिमम बच्चों पे फिट बैठना चाहिए जो ये बोला जा रहा है। और इससे आपका जितना भी कंफ्यूजन है, फिर दोबारा आपको कटऑफ के बारे में जानने या समझने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं कीजिएगा किसी भी एग्जाम के लिए, कि चूंकि सबको पता है कि प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है तो सबको लगभग पता चल जाता है कि हमारा इतना पर कटऑफ गया। अभी बोर्ड रिजल्ट दिया तो सबको पता है कि कितना पर रिजल्ट दिया। तो उसी के सराउंडिंग आप रहिए और अपना जो समय है बहुमूल्य उसको इधर उधर व्यतीत नहीं कीजिए। इस वीडियो को, इस चीज को आप एकदम बहुत संख्या में आप देखिएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट का, चूंकि ग्रुप डी का स्टूडेंट बहुत है हमारे भारतवर्ष में और हमारे संस्थान प्लेटफॉर्म से भी मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो और हम लोग इस मामले में बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं वो लगभग हम लोग का जो बात है उसको फॉलो करते हैं, समझते हैं, और हम लोग जो काम करते हैं आपके लिए वो काफी बेनिफिशियल होता है। आप जानते हैं हमेशा सीरियस बात नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में संगीतकार की हमेशा जोड़ी होती है। नदीम सरगम देखिए, कल्याण जी आनंद जी को देखिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसे अनेक संगीतकार हैं जिनकी जोड़ी बनी हुई है। इस प्लेटफॉर्म में भी कंपटीशन में सफलता का धून छेड़ने वाला संगीतकार संजय कुमार सिंह और नवीन कुमार सिंह, जो प्लेटफॉर्म को 20 सालों से ऊंचाई पे लेके गया है, और उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। आप जो प्रीवियस छात्र हैं, जो वर्तमान छात्र हैं, इस चीज को काफी अप्रिशिएट किए हैं, हमको सराहे हैं और हमारे काम को सर आंखों पे बैठा के रखे हैं और आप सफल हुए। तो हम चाहेंगे कि हम लोग का मेहनत आपको सफल बनाते रहे। मेरा जो संगीत है सफलता का वो आपकी तरफ चारों तरफ गुंजायमान हो, और ये नवीन संजय की जोड़ी, संजय नवीन की जोड़ी आपको सफल बनाने के लिए अनवरत काम करते रहे। ओके, और हमेशा इस तरह का हम लोग यूनिक काम करते रहते हैं आपके लिए, आप सफल हो जाएं। ओके, बेंगलोर बोर्ड में अब ये देख लीजिए, नीचे एक है एक सर्विसमैन। तो एक सर्विसमैन के लिए तो आप देख ले रहे हैं 40 युवा का है, ओबीसी में 30 है, एससी एसटी में 30 है, और एससी में 30 है, एसटी में 35 है। सब में जो ऊपर बात बोले हैं वो सब में इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, आगे आप देखिए सिकंदराबाद युवा का 69 पॉइंट आप देख लीजिए। सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो बात है, 7 पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट है वहां पे बच्चे ज्यादा छटते हैं, और
बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि साइको में पास नहीं किए, ये नहीं किए। साइको मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कर ही जाते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट या एग्जाम में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो नहीं पास कर पाते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम एक हम ग्रुप डी का बता रहे हैं, लेकिन अन्य एग्जाम में भी ऐसा होता है बच्चा जैसे कुछ कुछ अनाप शनाप सोचते रहता है। तो इस तरह का अनाप शनाप बात आपको नहीं सोचना है। आपको एक ही काम करना है, अपना क्वालिटी बढ़ाने का। और एग्जाम तभी होता है, कम जनरल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रिजल्ट में मैक्सिमम होता है, मिनिमम नहीं होता है। ठीक है, अब देख लीजिए आप सिकंदराबाद बोर्ड में, इसमें भी आप नीचे आ सकते हैं, 6 नंबर नीचे आ सकते हैं आप। 63 से लेके 71 के बीच में आपका इसका कटअप वेरिएट करेगा और यही चलते रहेगा। ओबीसी में आप आ जाइए 59 से लेके 67 के बीच में। ठीक है, एससी में आ जाइए आप 53 से लेके 61 के बीच में एससी में। एसटी में आप आ जाइए 50 से लेके 58 के बीच में, जिनका नंबर आएगा इस बोर्ड में बोर्ड वाइज। अब हमारे बच्चों को यह सोचना है कि बोर्ड वाइज जो जिस बोर्ड में है आप उसके हिसाब से जो हम बताए हैं इसके हिसाब से अपना आकलन करना शुरू कर दीजिए, कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिए। अगला जो बोर्ड है बिलासपुर। बिलासपुर में बहुत सारे बच्चे हैं, अब यहाँ पे 70 गया है कटअप यूआर का, तो आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं 62 से 72 के बीच में। इसको ओबीसी में आप लेके आ सकते हैं 60 से लेके 68 के बीच में। एससी में आप लेके आ सकते हैं 53 से लेके 61 के बीच में। और एसटी में आप लेके आ सकते हैं 46 से लेके 54 के बीच में। अगला जो बोर्ड है चेन्नई का यूआर का कटअप गया है 71। आप इसको लेके आ सकते हैं 65 से लेके 73 के बीच में। ओबीसी को आप लेके आ सकते हैं 62 से लेके 71 के बीच में। एससी के लिए आप लेके आ सकते हैं 56 से लेके 63 के बीच में। एसटी के लिए आ सकते हैं 49 से 57 के बीच में। अगला बोर्ड आ गया अहमदाबाद में देख लीजिए यूआर का कटअप 71 पॉइंट के बाद सभी चीज दिया हुआ है स्क्रीन पे, कैमरा में आपका रहेगा। अब उसको अच्छी तरह से देख के अच्छे तरह से सब चीज का आकलन करना है। और ये जो बात है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसको सब सीरियसली देखेंगे और इसको अपने आप पे इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। 71 गया है अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद में आप आ सकते हैं नीचे 65 से लेके 73 के बीच में आ सकते हैं। ओबीसी 60 से लेके 68 के बीच में आ सकते हैं। एससी 54 से लेके 62 के बीच में। एसटी 57 से लेके 59 के बीच में आप अपने आप को यहाँ पे जब आ जाएगा रैंकिंग तो आप रिजल्ट के लिए सोच सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ाइए। अगला बोर्ड आ गया अजमेर बोर्ड का देख लिए कटअप 73 गया है। तो जो भी बच्चे हमारे अजमेर बोर्ड में फॉर्म डाले होंगे ग्रुप डी में, ठीक है, जो भी बच्चे ग्रुप डी में अजमेर बोर्ड में फॉर्म डाले होंगे वो यूआर वाले अपने आप को आप जैसे लेके आ सकते हैं 67 से लेके 65 के बीच में आप अपने आप को यहाँ पे जिसका भी स्कोर होता होगा तो आप रिजल्ट के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, ओबीसी वाले 64 से लेके 72 के बीच में। एससी 57 से लेके 65 के बीच में। और एसटी
64 से लेके 62 के बीच में आपका स्कोर जब आएगा तो आप रिजल्ट के लिए सोच सकते हैं। अजमेर बोर्ड में, कोलकाता बोर्ड में जो बच्चे गए हैं, देखिए कोलकाता बोर्ड का उम्मीदतः सबसे ज्यादा कटअप गया है पिछला बार ग्रुप डी का 80 युवा का गया है। तो ये आप जैसे 74 से लेके 82 के बीच में जिस बच्चों को नंबर आएगा वो रिजल्ट के लिए सोच सकते हैं। एससी में 71 गया है, आप समझ सकते हैं एससी एसटी का कटअप कितना हाई जा रहा है। तो एससी में 71 गया है, इसको आप लेके आ सकते हैं 66 से लेके 73 के बीच में। एसटी में आप 49 से लेके 57 के बीच में, और ओबीसी 71 गया है तो इसको आप लेके आ सकते हैं 65 से लेके 73 के बीच में। इसी तरह अलग अलग बोर्ड में है, और सभी बोर्ड में 5 से 6 नंबर आप नीचे लेके आ सकते हैं। भुवनेश्वर बोर्ड हो गया, भुवनेश्वर बोर्ड में 73 गया है, तो आप जैसे 67 से लेकर 75 के बीच में जिस बच्चों का रिजल्ट आए, स्कोर हो रहा है यहाँ टेस्ट में, आप पढ़ाई में आप अपने आप को जहाँ पे जज कर रहे हैं, तो आप रिजल्ट के लिए सोच सकते हैं। जो बच्चे जिस बोर्ड में है अपने आप को उस बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे कंपेरिजन करके आप पढ़िए। एससी का गया है 69, तो आप इसको 63 से लेके 71 के बीच में आ सकते हैं। एससी गया है ये 64 से लेके आप 62 के बीच में आ सकते हैं। और ओबीसी 49 से लेके 57 के बीच में गया है। देख लीजिए जहां पे ओबीसी का ही कटअप कम गया है कलकत्ता बोर्ड में। और रांची बोर्ड 76 गया है, तो जो भी बच्चे इस बोर्ड में भरे होंगे वो 70 से लेके 78 के बीच में अगर आप अपने आप को पाते हैं तो रिजल्ट के लिए सोच सकते हैं। यूआर वाले, एससी वाले आप जैसे 65 से लेके 73 के बीच में आप अपने आप को स्कोर कर सकते हैं, और इस बीच में आप अपने आप को पाते हैं तो समझ सकते हैं कि आपका स्कोर रिजल्ट हो सकता है। ये जैसे एसटी वाले आपको 56 से लेके 64, और ओबीसी वाले 52 से लेके 60 के बीच में आप अपने आप को स्कोर करते हैं। इस बीच में तो आपका स्कोर होने की संभावना रहेगा। अगला बोर्ड है इलाहाबाद। इलाहाबाद बोर्ड में युवा का गया है 74 कटअप, तो आप ये इसको 68 से लेके 76 के बीच में लाइए। एससी 56 से लेके 64 के बीच में। एसटी का गया है 50, तो ये 44 से लेके 52 के बीच में। और ओबीसी 63 से लेके 71 के बीच में इसमें एडजस्ट करेगा। एक्स सर्विसमैन का भी नीचे दिया हुआ है, तो जिसका जिसमें है एक्स सर्विसमैन है, और नीचे जो CCA इन रेलवे दिया हुआ है, इसका मतलब है ये जो रेलवे में अप्रेंटिस वाला है वो उसका कटअप दिया हुआ है। तो अप्रेंटिस का कटअप थोड़ा सा नीचे जाता है, तो ये अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जो अप्रेंटिस किए हुए हैं। अगला जो बोर्ड है भोपाल, उसका कटअप गया है 75। तो आप 69 से लेके 77 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है टेस्ट में पढ़ाई के दौरान, तो आप रिजल्ट के लिए सोच सकते हैं। ओबीसी वाले 66 से लेके 72 के बीच में। एससी 56 से लेके 65 के बीच में, और एसटी 52 से लेके 60 के बीच में जिसका स्कोर हो रहा है, तो आप 5 से 6 नंबर नीचे से चल सकते हैं। 5 से 6 नंबर नीचे और 2 नंबर मैक्सिमम 2 नंबर ऊपर, क्योंकि हाई जो कटअप गया है, हाई जो कटअप जाता है उसमें ज्यादा नंबर आप नहीं बढ़ा सकते हैं। 2 नंबर से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। अगला जो बोर्ड है गुवाहाटी, यूआर का 77 गया है। आप 71 से लेके 79 के बीच में आपका अगर स्कोर आ रहा है तो आप रिजल्ट के लिए सोच सकते हैं। ओबीसी वाले 66 से लेके 74, एससी 61 से लेके 69, और एसटी 51 से लेके 59 के बीच में आपका जब स्कोर आता है तो आप उसको सोच सकते हैं।
और अगला जो नेक्स्ट बोर्ड है जो मेरे पास में आंकड़ा उपलब्ध है, अपना महत्वपूर्ण बोर्ड पटना। ठीक है, पटना का जो यूआर का कट ऑफ गया है 77। तो आप 71 से लेके 79 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है, तो आप एकदम श्योर रहिए कि आपका रिजल्ट होना चाहिए, जो मेरा अनुभव है। ओबीसी वाले आप आ जाइए 66 से लेके 74 के बीच में। एससी वाले आ जाइए आप 55 से लेके 63 के बीच में, और एसटी वाले आ जाइए 52 से लेके 60 के बीच में। तो ये जो आंकड़ा है बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, और जिस बोर्ड का आंकड़ा मेरे पास में उपलब्ध नहीं है, तो आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और जिस बोर्ड का आंकड़ा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, अन्य बोर्ड के भी बच्चे इस आंकड़े से अपना विश्लेषण अनुमान लगा सकते हैं कि मैक्सिमम क्या जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि आज का जो मेरा ये वीडियो है आपको बहुत दिनों तक फायदा पहुंचाएगा, और आपका जो समय इधर उधर फालतू सोचने में व्यस्त होता है उस पे थोड़ा सा आराम लगेगा, और आपका जो एनर्जी है सही डायरेक्शन में पढ़ाई जो करना चाहिए उसमें वेस्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं, और अभी ग्रुप डी का एग्जाम का नजदीक डेट दे दिया है, इसीलिए इस वीडियो को देना बहुत जरूरी था। सारे लोग इसको देखेंगे, और जहां जिसको भी जरूरत हो प्लेटफॉर्म आपके सेवा में उपस्थित है, हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, या जो भी बैचेज आपके लिए आवश्यक हो उसको करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी फायदा पहुंचाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आपको, बहुत बहुत शुभकामना। आप भी मेरा मार्गदर्शन करते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए कि हम आपके लिए अधिक से अधिक बेहतर काम कर सकते हैं। हमारी जो टीम है, हमारा जो मैनेजमेंट है, सब मिलके आपके लिए बेहतर काम कर सके और आपका भविष्य सुंदर बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।